नमस्कार बच्चों। हमने कल पैरेटो अनुकूलतम या पैरेटो कल्याणकारी अर्थशास्त्र का विवेचन किया था। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सामाजिक कल्याण फलन सोशल वेलफेयर फंक्शंस पर चर्चा करते हैं। सामाजिक कल्याण फलन सैमुअलसन, बर्गसन, टिंटर आदि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने मूल्यगत निर्णयों को अत्यधिक महत्व दिया और स्पष्ट किया कि यदि कल्याणकारी अर्थशास्त्र मूल्यगत निर्णयों को समावेशित नहीं करता है तो वो व्यर्थ हो जाता है। और इन्हीं अर्थशास्त्रियों के अनुसार कल्याण आवश्यक रूप से आदर्शवादी अध्ययन है, अतः नैतिक निर्णयों को शामिल करके ही आर्थिक कल्याण में परिवर्तन के लिए किसी नीति का सुझाव दिया जा सकता है। प्रोफेसर बर्गसन ने सर्वप्रथम अपने लेख में सामाजिक कल्याण फलन का प्रतिपादन किया। सामाजिक कल्याण फलन समाज के कल्याण का क्रमवाचक सूचकांक होता है जो कि विभिन्न व्यक्तियों की क्रमवाचक उपयोगिताओं पर निर्भर करता है, जो उन सभी चरों पर भी निर्भर करता है, वेरिएबल्स पर भी डिपेंड करता है जो व्यक्तिगत उपयोगिताओं को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से सामाजिक जो कल्याण फलन का प्रतिपादन है उसको हम निम्न समीकरण के द्वारा बता सकते हैं, जैसे कि W यानी W यहाँ पर वेलफेयर को यानी सामाजिक कल्याण को डिनोट करता है। W इक्वल टू फंक्शन ऑफ U1, U2, U3 डैश 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 UN। यहाँ पर हम जानते हैं कि W जो है वो सामाजिक कल्याण फलन को बताता है, F फलन यानी फंक्शन को डिनोट करता है और U1, U2, U3 डैश 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 UN जो है वो विभिन्न व्यक्तियों की क्रमवाचक उपयोग को सूचित करता है। इस प्रकार से अगर हम चाहें तो इस स्थिति को एक रेखाचित्र के द्वारा भी समझा सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम रेखाचित्र में देखें तो इस रेखाचित्र में जो है FF जो है एक उपयोगिता वक्र है जो कि अर्थव्यवस्था में दिए हुए वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सभी संभव उपयोगिता संयोगों की सीमाओं को बताता है। इस प्रकार से इस रेखाचित्र में W, W1, W2 समाज कल्याण के फलन को डिनोट करता है, जो कि 3 हमने समाज कल्याण फलन को इसमें बताया गया है। प्रत्येक फलन 2 व्यक्तियों यानी 2 उपभोक्ताओं A और B की उपयोगिताओं के कल्याण संयोगों के बिंदु पथों को बताता है, जिसके प्रति दोनों ही व्यक्ति उदासीन है। प्रत्येक समाज कल्याण फलन कल्याण के स्तर को दर्शाता है। यहाँ पर W इज लेस देन W1 और W1 इज लेस देन W2 है, अर्थात अधिकतम सामाजिक कल्याण की स्थिति इस रेखाचित्र के अनुसार E बिंदु पर है, जहाँ पर FF कल्याण फलन W1 जो सामाजिक कल्याण फलन है उसको स्पर्श करता है। नीचे के वक्र यानी W पर स्थित R और S बिंदु जो है वो या W2 पर स्थित जो है बिंदु T जो है वो क्रमशः कम या सीमा रेखा से बाहर होने के कारण अप्राप्य होता है। अतः समाज के पास दी हुई तकनीक और दिए हुए साधनों यानी आगतों की स्थिर मात्रा के प्रतिबंध होते हुए भी B बिंदु अधिकतम सामाजिक को ही दर्शाता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि दोनों उपभोक्ताओं को अगर वो E बिंदु पर जो है अपने संतुलन को स्थापित करते हैं तो दोनों ही व्यक्ति अधिकतम सामाजिक कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक कल्याण फलन की मान्यताएं। यह फलन इस फलन की भी कुछ मान्यताएं हैं, जैसे यह फलन अंतर्व्यक्तिक तुलना पर आधारित है और मूल्यगत निर्णय इसी का परिणाम है। दूसरा, ये फलन सामान्यकृत समाज कल्याण फलन है जिसके अंतर्गत मार्शल, पीगू, हिक्स, कॉल्डर, सीटोवस्की के कल्याणकारी अर्थशास्त्र का भी समावेश किया गया है। नेक्स्ट है यह समाज कल्याण फलन किसी एक मूल्यगत निर्णय का ही समावेश नहीं करता, अपितु सभी प्रकार के मूल्यगत निर्णयों को भी इसमें समाविष्ट किया गया है। नेक्स्ट है इस फलन में जो नैतिक विचार शामिल है वह पूर्णतया क्रमवाचक है, गणनावाचक नहीं।
नेक्स्ट है, मूल्यगत निर्णयों के आधार पर एक बार समाज कल्याण फलन का निर्धारण हो जाने के पश्चात अनुकूलतम कल्याण के स्थिर को प्राप्त करने के लिए हम कीमत सिद्धांत द्वारा साधनों का आवंटन विभिन्न क्षेत्रों में कर सकते हैं और वस्तुओं के उत्पादन को उपभोक्ताओं में न्यायपूर्ण ढंग से वितरित किया जा सकता है ताकि समाज कल्याण फलन या सामाजिक कल्याण को हम अधिकतम कर सकें। इस प्रकार से इस सिद्धांत की कई मान्यताएं हैं और कई जो है विशेषताएं भी कह सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, इतना होते हुए भी समाज कल्याण जो फलन है वो निर्विवाद नहीं है, बल्कि उसकी भी अनेक आलोचनाएं विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने की है। अतः इस समाज कल्याण की आलोचनाएं, पहला, डॉक्टर लिटिल का ये मत है कि प्रजातांत्रिक देशों अथवा एक दलीय राज्य में समाज कल्याण फलन को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पूर्णतः सामान्य फलन है जिसकी व्यवहारिकता बहुत ही कम है। दूसरा, ये फलन अत्यधिक औपचारिक है। तीसरा, ये फलन उन निर्देशों को नहीं बताता जिनसे कल्याण के विषय में मूल्यगत निर्णय जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। समाज कल्याण फलन के साथ फलन जो है वो इसके समाज कल्याण फलन के निर्माण और आकृति के संबंध में भी एक कठिनाई जो है वो उत्पन्न होती है कि प्रत्येक व्यक्ति के अधिमानों को जोड़ने से ही समाज कल्याण फलन बनता है और ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत अधिमानों को समान महत्व दिया जाएगा या भिन्न भिन्न, ये स्पष्ट नहीं करता है। नेक्स्ट, क्योंकि व्यक्तिगत कल्याण ज्ञात नहीं किए जा सकते अतः समाज कल्याण फलन को प्रकट करने वाले समीकरण और जो भी वक्र बनाए जाते हैं वो मनमाने और काल्पनिक ही होते हैं। एंड लास्ट वन है, जैसा कि प्रोफेसर एरो कहते हैं, यदि व्यक्तियों को 2 से अधिक विकल्पों का चुनाव करना पड़े तो क्रमवाचक अधिमानों के आधार पर समाज कल्याण फलन के निर्माण से परस्पर विरोधी निर्णय जो है वो प्राप्त होते हैं। अतः निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि इस सिद्धांत की अनेक आलोचकों ने कई आलोचनाएं की है, तथापि समाज कल्याण फलन पैरेटो इष्टतम में पाए जाने वाली अनिश्चितताओं को दूर कर सकता है, परंतु यह कल्याणकारी अर्थशास्त्र की समस्या को बहुत अधिक हल करने में सहायक नहीं है। थैंक यू सो मच।